वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? टू whom you belong to, तुम किसके हो? कैसर के हो या परमेश्वर के हो? मतलब एक प्रकार से उनके जीवन को पूरी तरह से झिंझोड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम किसके हो? क्या कैसर के हो, परमेश्वर के हो? यदि परमेश्वर के हो तो परमेश्वर को दो। क्या क्या वो टैक्स लाइफ परमेश्वर को दो। एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम किसकी बिलोंग करते हैं। ये एक प्रश्न हमारे जीवन में है कि हम किसको बिलोंग करते हैं, किसका अधिकार हमारे जीवन में है। क्योंकि जिसका अधिकार है उसी के प्रति जो है हमारी स्वामी भक्ति होगी, जिसको अधिकार हम देते हैं। यदि हम परमेश्वर को अधिकार देते हैं, परमेश्वर प्रति स्वामी भक्ति होगी। परमेश्वर हमारे जीवन में डील करता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, याद है? उसने कहा, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते? तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला। तो जब हम कह रहे यीशु प्रभु है, तो हमें इस बात को स्वीकार भी करना है कि उसका हमारे जीवन पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, और अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपना है। लेकिन क्या होता है आज ये होता है, अवश्य हम यीशु को प्रभु बोलते हैं, लेकिन हमारा जीवन उसके कंट्रोल में हम नहीं देना चाहते। हम सेपरेट करते हैं। प्रभु ये थोड़ा सा समय में प्रार्थना कर दूंगा, थोड़ा सा समय में आराधना कर दूंगा, थोड़ा सा समय में चर्च चला जाऊंगा, थोड़ा बहुत मैं आपके कार्यों के लिए भी दे दूंगा, लेकिन बाकी जो जीवन है मेरा अपना है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो थोड़ा सा मैंने कर दिया आपके लिए, उसके बदले में क्या कर तू, जो मैं चाहता हूं उसको तू क्या कर, जीवन में मुझे आशीषित कर आगे बढ़ा। ठीक है, आजकल वो वचन सबसे ज्यादा फेमस होता है, कब बोलते हैं कि प्रभु कहता है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, है ना? तू क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे पूछता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। लेकिन वास्तव में यदि पूरी बाइबल, वास्तव प्रभु यीशु ने उसके लिए बोला था, उस व्यक्ति के लिए बोला था कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, लेकिन उसको हम इस रूप में ले सकते हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं परमेश्वर जो है उसको करने के लिए क्या है, बाध्य है, और कई बार कर भी देता है। एक कल के प्रचारक एक कहानी सुना रहे थे, और जो है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये उनका है, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं कोई खोज करी। कल वो सुना रहे थे तो बता रहे थे कि कई बार हम प्रभु के सामने आते हैं, है ना, और देखो प्रभु के पास क्या है, उंडेलने के लिए है, उंडेलने के लिए अच्छी चीज है ना, उंडेलने के लिए क्या है, अच्छी चीज है, ठीक है। और प्रभु एक पर एक क्या कर रहे, लोग आंसुओं के साथ उसके साथ जो है प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, प्रभु मुझे भर, मुझे कर, मुझे ये चीज कर, ठीक है। और प्रभु यीशु सबको क्या करता है, उंडेलते जा रहा है। और एक जगह पे वहां पे जाता है, एक व्यक्ति है जो कहता है प्रभु मुझे अभी चाहिए, अभी से इसमें मुझे भर दे, मेरे इस कप को भर दे, मेरे इस कप को भर दे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो है ये कप जो है तुमने 3-4 महीने से धोया नहीं है, इसमें से गंदी बदबू आ रही है, इसमें से जो है गंदा है, और जो है किसी गंदी चीज में, है ना, चाय आपने कितनी भी अच्छी बनाई हो या आपके पास कितना भी अच्छा पीने की चीज हो, क्या गंदे कप में पीना पसंद करेंगे? नहीं पसंद। कितना भी अच्छा हो टेस्टी चीज, या कोई खाना बहुत अच्छा खाना हो लेकिन वो गंदा प्लेट में खाना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वो सारा खाने को बेकार कर देता है ना। उसी तरह से वो व्यक्ति बोल रहा प्रभु मुझे अभी भर, मुझे अभी ये चीज कर। प्रभु बोल रहे तू कप को धो ले पहले, लेकिन बोल रहे नहीं प्रभु मुझे तो अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। वो सुन नहीं रहा उसकी बातों को, तो यही करते रहते कई बार हम लोग प्रभु के सामने यही करते रहते हैं। प्रभु के सामने चिल्लाते प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, प्रभु ये चीज कर, लेकिन प्रभु की आवाज को सुनना नहीं चाहते जो प्रभु हमसे कहना चाह रहे हैं। वो धीमी, प्रभु जोर से नीचे लाग नहीं बोलेगा तू चुप रहा, फिर मैं अभी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। धीमी आवाज से बोलता है, कहता है कि पहले कप को तो साफ कर ले। क्यों, क्या होगा? कप साफ नहीं होगा तो क्या होगा? जो चीज, जो कीमती चीज दी जा रही है वो क्या हो जाएगा,
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम यही तो है ना। कई बार हम गंदे कप लेके, गंदे प्लेट लेकर के परमेश्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ये चीज कर दे, प्रभु मुझे ये भर दे, मुझे ये चीज। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो चीज यदि प्रभु दे भी देगा तो तुरंत तो बदबू नहीं आएगी उसमें, तुरंत तो सड़ाहट नहीं होगी, तुरंत तो खराब नहीं होगा। लेकिन क्या हो जाएगा बाद में? यही कारण है कई बार हम चीज करते हैं। जब हम बोलते हैं कि प्रभु तू क्या करना चाहिए, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो इस चीज को समझना है कि प्रभु के पास भी आपके लिए योजना है। केवल ये नहीं कि प्रभु मैंने ये प्लान किया, मैंने ये योजना बनाई, लेकिन प्रभु के पास भी हमारे प्लान है। लेकिन जब उसकी आवाज को क्या हम सुनना चाहेंगे कि वो क्या चाहता है। ठीक है, कई बार हम अब्राहम की तरह बन जाते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या आशीष दी, क्या बोला अब्राहम को? सारा के द्वारा तेरी एक संतान दूंगा। अब्राहम ने क्या किया? देखा थोड़े दिन, फिर बोलता है देखता रहे यार, परमेश्वर ने जो बात बोली थी वो तो वैसा तो नहीं हुआ। तो क्या प्लान बनाया सारा और अब्राहम ने? उसकी जो नौकरानी हाजरा को उसकी पत्नी होने के दे दिया, और उसके द्वारा क्या उत्पन्न हो गया? इस्माइल। फिर परमेश्वर तो उसके पास आता है, पूछता है, उसको बोलता है कि सारा के द्वारा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो अब्राहम क्या बोलता है? प्रभु ठीक, वो सब चलो कोई बात नहीं जो आपने बोला था, लेकिन इस्माइल को ही आशीष दे दे, ये मेरे लिए पढ़ना, उसको उस घटना को पढ़ना। वहां पे क्या बोलता है? परमेश्वर की योजना है कि जो है सारा के द्वारा उसको संतान दे, लेकिन वो इस बात पे सारा कुछ अपने लिए कर लिया, और साथ ही साथ परमेश्वर भी जब कह रहा है दोबारा तो क्या कर रहा है? इसमें आशीष दे दे। अब क्या प्रार्थना कर रहा है? इस्माइल पे तेरी आशीष बना रहे, ये मेरे लिए बहुत। लेकिन परमेश्वर क्या इस बात से राजी होता है? नहीं होता है। परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने जो योजना बनाई है ना। और ये चीज आज यदि आप देखो, हालांकि परमेश्वर बोलता है इस्माइल को भी मैं आशीष दूंगा, लेकिन यदि आप देखो कि जो है अवश्य परमेश्वर ने इस्माइल को आशीष दी है, हम उस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो है सोचो कि उसके द्वारा जो उत्पन्न मतलब जो है इसहाक जो है ना, वो ज्यादा परमेश्वर को अपनी महिमा किया उस पूरे ठीक है। खैर उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी योजना को आशीष नहीं दे सकते हैं कभी भी, और कई बार जबरदस्ती दे भी दे, क्योंकि हम जिद करते हैं कई बार ना कि प्रभु ऐसा होने ही दे। बहुत से लोग बोलते हैं उस लड़के के साथ मेरी शादी हो जाए प्रभु। वही लड़का है दुनिया में जो इतनी सारी बातें बोलता है, इतनी भी प्यारी प्यारी बातें, प्रभु उसके समान कोई है ही नहीं, या वो लड़की है प्रभु उसके अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं चाहता हूं मैं उसके उपवास करो, प्रार्थना करो, वही मुझे मिलना चाहिए। प्रभु कई बार बोलता है जब बहुत ही ज्यादा, प्रभु जबरदस्ती तो नहीं करता मेरे साथ, जब बहुत ज्यादा हम जिद करते नहीं यही होना चाहिए, यही चीज कर लो, ठीक है जो तुम चाह रहे तुम, बाद में पता चलता है ना कि वो व्यक्ति कैसा, ये चीज कैसा है। तो कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, या प्रभु के सामने बहुत चीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हम सही चीज के लिए कर रहे हैं। और कई बार परमेश्वर जो है उन चीजों को दे भी देता है तो हमें बहुत खुशी मनाने की जरूरत नहीं। क्यों पता है? जो काम हम जबरदस्ती परमेश्वर से काम कराते हैं तो जीवन में प्रॉब्लम लेकर आते हैं। इस्माइल जितना प्रॉब्लम दुनिया में लेकर आया है उतना तो किसी ने भी नहीं लेके, परमेश्वर की योजना का भाग वो नहीं था। ठीक है, अब देखिए गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 13 और 14 पद पढ़ो, क्या लिखा है। अब वहां भी हमने क्या पढ़ा था कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। ठीक है, तो परमेश्वर से डायरेक्टली उनसे क्या बात कर रहे हैं? किसकी तुम बिलोंग करते हो, किसकी और तुम्हारा किसके हो तुम। सीधा सीधा प्रश्न जो है प्रभु यीशु मसीह ने किया था। 13 और 14 पद में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना हमें मोल लेकर
व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। और यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तुम कौन हो कहता है? तुम्हें मोल लिया है यीशु मसीह ने। ठीक है, मोल लेना मतलब कीमत चुकाना। तुम किसके हो? ये चीज तुम्हें डिसाइड करना है। यदि तुम सेपरेट करोगे, जीवन को सेपरेट करोगे, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का है, ये कैसर का है, ये कैसर का है, नहीं, कहता है तुम्हारा, तुम जो है मोल लिए गए हो, किसी ने खरीद लिया तुम्हें। और जब तुम्हें खरीद लिया है तो तुम्हारे जीवन पर हक किसका है? सोचिए, पुराने समय में एक दास होते थे, है ना, स्लेव का कोई राइट नहीं होता था, क्योंकि स्लेव को क्या कहता था? बेचा और खरीदा। उसका काम ही होता था कि अगर मालिक को प्रसन्न करना। हालांकि ये उदाहरण ऐसा नहीं है कि मतलब हम स्लेव हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें दाम देकर क्या कर लिया है? खरीद लिया है ना। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 18-19 पद पढ़िए, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 17 पद से पढ़ देता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, सॉरी 19 यहाँ पे ऐसा लिखा है। पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम क्या नहीं हो? पढ़ो क्या लिखा है? क्या नहीं हो? 19 पढ़ो क्या लिखा है वहां पे? ये 19 हाँ 19 क्या लिखा है? तुम क्या नहीं हो? अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर उस पवित्र आत्मा के मंदिर है जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है, और वह आत्मा तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि ठीक है। यहाँ पर उसका जो अनुवाद है ना थोड़ा सा अलग ही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम अपने नहीं हो। क्या लिखा है सिस्टर आपके बाइबल में? लिखा है ये बात, तुम अपने नहीं हो। जब यीशु ने हमें मोल ले लिया है तो हम अपने नहीं हैं। 20 पद में क्या लिखा है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, मतलब यीशु ने हमारी कीमत चुकाई है। वहां पर भी हमने पढ़ा था मोल ले लिए है, यहां पर भी क्या कहता है? दाम देकर यीशु ने तुम्हें मोल ले लिया है, अब तुम अपने नहीं हो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अपने जीवन को सेपरेट करते हैं। ये परमेश्वर का, ये मेरा जीवन, ये परमेश्वर का समय, ये मेरा अपना समय, ये परमेश्वर की चीजें, ये मेरी अपनी चीजें। ऐसा नहीं है। कहते दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। इसलिए सबसे पहले क्या कहता है? इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, है ना। जिसने तुम्हें खरीदा है उसकी महिमा करना तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा ड्यूटी, कर्तव्य है। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। कई बार हम सोचते हैं हमने आत्मा तो परमेश्वर को दे दिया, हमारा मन परमेश्वर की ओर से, है ना। कई बार बोलते हैं ना मन हमारा परमेश्वर की ओर लगा, लेकिन मन ही नहीं, कहते शरीर भी परमेश्वर ने क्या कर दिया है? अपने लिए ले लिया है। यदि रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय के 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, क्या कहते हैं? रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे, पेज नंबर 221, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहता है तुम्हारा जो शरीर है, कहता है वहां पर हमने पढ़ा था पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम मोल लेकर खरीदे गए, तुम अपने नहीं हो। और यहाँ पे कहता है अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और कहता है कैसा बलिदान? जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान। यही तो मैंने कहा कि हम आत्मिकता को सांसारिकता से अलग नहीं कर सकते, और यही हम आज करते हैं। और इसलिए हम जो है परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर चीज को सेपरेट करते हैं। लेकिन कोई भी चीज आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आत्मिक है या आत्मिक समय है या ये सांसारिक समय है, सांसारिक बातें करता है। हर चीज जो आप करते हो, कह रहा है आत्मिक है, कह रहा है। और कहता है तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारी बातें, तुम्हारा सब कुछ, कहता है जो अपने शरीरों को पवित्र बलिदान करके, कहता है चलाओ। शरीर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम शरीर में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चीज अपने जीवन के द्वारा करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहता है। ठीक है, और इसी को बलिदान करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर हमारा संपूर्ण जीवन परमेश्वर का है, ये कहना चाह रहे प्रभु यीशु मसीह। जब उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। तो वहां पर प्रभु यीशु एक्चुअल में क्या सेपरेट कर रहे हैं? दोनों कामों को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, परंतु दो तरह के लोगों को सेपरेट कर रहे हैं। एक लोगों ने जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से अपनी इच्छा में चलने के लिए दे दिया है, अपनी खुशियों के लिए दे दिया है, अपनी चीजों के लिए दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ के लोगों ने जो है परमेश्वर को अपना जीवन दिया है। अब ये तुम डिसाइड करो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने अपना जीवन किसके हाथ में दे दिया है। यदि परमेश्वर के हाथ में दे दिया है तो परमेश्वर को पूरी तरह सौंपो, यदि उनके हाथ में दे दिया है उनके हाथ में दो। ठीक है, एक आखिरी वचन पढ़ के मैं प्रार्थना करेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय के 17 और 18 पद। देखो यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय के 17 और 18 पद। यही कारण है कि कई बार हम अपने जीवन में आशीषों को परमेश्वर की आशीष नहीं समझते। कुछ चीज है जिसको हम सोचते हैं परमेश्वर ने किया। जैसे उदाहरण के लिए हम बीमार थे, प्रभु ने मिराकुलसली किसी के हाथ रखने द्वारा ठीक कर दिया। अब जो है ये क्या है, प्रभु ने किया। लेकिन जो कुछ हमारे हम हैं, हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, उसको हम प्रभु की बात नहीं समझते। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 8 का 17 और 18 पद। और कहीं ऐसा न हो कि तुम सोचने लगो कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरी बुद्धि से मुझे प्राप्त हुई। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचने लगो कि ये जो संपत्ति मेरे पास है जो है मैंने कमाया है। यही तो करता है इंसान। आर्थिक चीजों के बारे में जब बात आती है तो यही सोचता है ना। अक्सर बाकी चीजों को तो बोलेगा प्रभु ने किया, मतलब जो है बीमार ठीक हो गया, बाकी ये चीज हो गया, वो चीज। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा से पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बन जाता है, क्या बोलता है? हाँ? मैंने बहुत इसके लिए बहुत सी मेहनत की, मैं नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन क्या सोचता है, ये मेरी योग्यता है। आज इतना सारा मैंने धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया, किसने किसके द्वारा है? मेरे द्वारा है। मैंने मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, इतना ये किया वो किया, और इसकी वजह से आज जो है देखो मैं कहाँ पे। ये तो गवाही भी देते लोग ना कि देखो मैं कहाँ था, है ना, और देखो आज मैं कहाँ हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा मत सोचना कि ये जो संपत्ति जो है तुमने, क्योंकि संपत्ति पे ही सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, संपत्ति एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के करीब लेके आती है, और संपत्ति आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है। उस यंग रूलर व्यवस्थापक के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रभु ने जब बोला आज्ञाओं को तू जानता है, सब कुछ जानता है, तो उसने क्या बोला, हाँ प्रभु मैं तो बचपन से सब कुछ को जानता है। लेकिन प्रभु ने जब बोला कि क्या कर,
जा और सब कुछ को बेच करके कंगालों को दे दे, मेरे पीछे आ। क्या हुआ उसका? बाकी सब कुछ कर सकता है, वो सब चीजों का पालन कर सकता है, लेकिन ऐसा संपत्ति को तो दूसरे को ऐसा कैसे दे सकता है? क्योंकि इसको मैंने खड़ा किया है, मैंने कमाया है, मेरी सर्विस ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये है। और आगे क्या कहता है 18 पद में क्या लिखा है? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, हाँ, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर वाणी की उसको पूरा करे, जैसा आज प्रगट। यदि हम आर्थिक रीति से आशीषित भी हैं तो ये परमेश्वर का दिया हुआ है, लेकिन क्या करते हैं हम? इस बात से इनकार करते हैं। तो इनकार करते हैं, वही मैं बताया ना, सेपरेशन। ये आत्मिक चीज है और ये मेरी चीज है, मैंने किया है। ये परमेश्वर ने किया है, ये मैंने किया है। ये परमेश्वर का समय है, ये मेरा समय है। ये परमेश्वर की चीजें हैं, ये मेरा अपना चीज है। नहीं, कहते हैं परमेश्वर ही है जो हमें क्या करता है, सामर्थ देता है ताकि हम जो कुछ हम करें, चाहे हम IAS ऑफिसर बन जाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे कोई भी दुनिया का कितना बड़े व्यक्ति भी बन जाए, परमेश्वर को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। लेकिन यही तो होता है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं मेरी बुद्धि से, क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ, बुद्धिमान हूँ, इसलिए सब ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला था? नीति वचन उसका 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे, बस 1-2 वचन और पढ़ के हम खत्म कर रहे हैं। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ पर लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यदि व्यवस्था विवरण को देखेंगे तो कहता है हर पहलौठा क्या है? मेरा है। हर पहली चीज क्या है? मेरी है। ये उनका नियम था, प्रभु ने उनको बोला था। क्यों बोला था? कहता है ऐसा करने के द्वारा तुम परमेश्वर को ऑनर करते हो। ऑनर करने का मतलब क्या है? सम्मान देने का मतलब क्या है? हम स्वीकारते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में हुआ है वो परमेश्वर को करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज जो आपके जीवन में आशीष से आती है, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है कि किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। तभी मैंने बोला कोई सेपरेशन नहीं, कोई अलगाव नहीं कि ये चीज परमेश्वर ने दिया, ये चीज मैंने कमाया है, ये चीज परमेश्वर का है, ये किसी और चीज का है। इस बात को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। चर्चेस में, कलीसियाओं में जो है सबसे ज्यादा लोग खुश कब होते हैं? जब उनको बताओ कि परमेश्वर क्या क्या आशीष से तुम्हें देने वाला है। आप पूरे साल भर आप बात कर सकते हो, किसी को बुरा मिला सकता है कि परमेश्वर क्या करे, लेकिन जिस दिन परमेश्वर के सेवक लोग कुछ देने के विषय में बोल देते हैं, हम इस कलीसिया में नहीं चाहते। मैं अभी भी देने के बारे में नहीं प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपका ध्यान उस ओर ले जा रहा हूँ कि कैसे हमें स्वीकार करना है कि परमेश्वर का है चीजें, है ना। पूरे साल भर इंसान सुन सकता है कि प्रभु और क्या देगा, और क्या देगा, आपके पास है और क्या देगा। इसलिए तो बहुत सारी भविष्यवाणी यही होती है ना, आपके पास एक घर है, प्रभु आपको एक दूसरा कर देगा। आपके पास एक कार है, जो है दूसरा कार देगा। अब बेचारे जो गरीब लोग सुनते रहते हैं कि प्रभु एक किराए के घर में मैं रहता हूँ, क्या मेरे पास प्रभु किराए के देने के लिए कुछ आशीष है? या उसी के लिए आशीष है कि एक कार है उसको और कार दे रहा है, एक घर है और दे रहा है, या मतलब और चीज, मतलब जिसके पास है वो उसको दिया जाएगा। लेकिन कॉमन पर्सन जो है इस बात को बेचारा देखते रहता है कि मेरे पास एक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं इस बात को स्वीकार करें। हम कहीं भी रहें, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु की महिमा करें। मुझे एक बार की याद है, ये घटना सुना के मैं खत्म कर रहा हूँ। एक परमेश्वर के दास किसी जगह पे सेवा करते थे, पे पहाड़ में परमेश्वर की सेवा करते थे, और उसकी शादी हुई नर्स से। अब मुझे नहीं पता सेवा करने से पहले शादी हुई है बाद में, जो भी है,
मतलब हुई तो जो है जनरली क्या हुआ, अब नर्स है या कुछ भी चीज़ है तो कहीं पे वो परमेश्वर की सेवा करते थे। फिर अचानक पता चला कि जो है चूंकि नर्स थी तो उसको जो है या तो वहाँ जॉब नहीं था या गाँव में था, जो भी दूसरे स्टेट में जाना पड़ा। तो हम सब के अंदर क्या भावना है पता है, परमेश्वर के दास हैं सब क्या बोल रहे हैं, सेवकाई छोड़ करके इस जगह से चला गया। जरूर उसकी बुलाहट जो है सही नहीं थी, परमेश्वर के काम को छोड़ करके वो इस जगह से चला गया। ये तो सोचते हैं ना, यही तो आएगा एक व्यक्ति के अंदर में कि प्रभु जॉब की वजह से सेवकाई छोड़ के चला गया, नहीं, लेकिन वो इस जगह से गया जिस जगह में उसकी वाइफ की नौकरी थी, वहां पर उसने काम किया और प्रभु ने वहां पर भी उसको आशीष दी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, हम यहीं पे कुछ करेंगे तो प्रभु हमें कुछ करेगा। अब जहां पर भी है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, ये तो उसको सही तरीके से परमेश्वर को आदर और सम्मान देते हुए कि परमेश्वर का काम है। यदि आपको दूसरे घर का जूठा भी धोना पड़ता है और आप बोलते हैं ये परमेश्वर का काम है, तो वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे कहता है यदि मालिक भी बुरा हो, अच्छा मालिक ना हो, तो भी उनके समान काम ना करो, कहता है जो दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ये सोच के करो कि मैं प्रभु के लिए करना हूं, है ना। और कहते हैं प्रभु इसके बदले में तुम्हें मिरास देगा। तो प्रभु की नजरें जो है, हम ये तो बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति इस जगह में है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु की उपस्थिति यहाँ से बाहर जाकर भी है। जिस जगह में रहते हैं वहां पर है, सही काम करते हैं वहां पर भी है, गलत काम करते हैं वहां पर भी है। और ये हमने अन्य जातियों के कॉन्सेप्ट में जो है आ गए हैं। मसीह लोग भी बोलते तो है प्रभु सब जगह है, ठीक है, लेकिन गलत जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे सोचते हैं प्रभु यहाँ पर है, नहीं सोचते हैं, है ना। तो यही चीज को आपको और मुझको समझना है, जो परमेश्वर चाहता है तुम किसको बिलोंग करते हो। यदि कैसर को बिलोंग करते हो, दुनिया के राजा को बिलोंग करते हो, है ना, और थोड़ा थोड़ा प्रभु को भी देते हो, तो वो गड़बड़ होगा। लेकिन यदि परमेश्वर को बिलोंग करते हो तो प्रभु आपके हर चीज में कनाची आशीष देगा। लेकिन आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि जो है क्या आप प्रभु को पूरी तरह से बिलोंग करते हैं।